सवाल है। 3 प्रश्न करो। हाँ, हमारे घर में ऊपर कुछ मचा हुआ है, हमारे शरीर में नशा गैस और शरीर पर प्रॉब्लम रहता है ऐसा। जी। और एक हमको 2016 में चोरी का इल्ज़ाम लगा था, हमारे चाचा घर में चोरी हुआ था, हमको लोग फंसा दिए, बोलते रहो, हमने तो सुन लिया, हमने लिख लिया सब। उसमें फंसा दिए। उसका हमको जानकारी होना चाहिए कि 3 विषयों में हमने लिखा, पेट दर्द, गैस बनती पेट में, आंतों में दिक्कत बनती, घर में बिखराव व क्लेश बना हुआ, कोई काम पूर्ण नहीं होता है। आप परिवार का प्रश्न, आपके स्वयं के ऊपर कलंक लगा है, कलंक परिवार के द्वारा लगाया गया, कलंक चोरी का लगा है, चोरी में किसी स्त्री का हाथ है, सत्य की जीत होगी, आशीर्वाद है। यही है। वही यादों एक हमको लगाया है, मतलब पुलिस ने वही कंप्लेन किया है, नाम हमको मिल सकता है। नहीं, नाम हमारा काम नहीं है, चूंकि इसकी FIR हो चुकी है, ये पुलिस का काम है। यदि हम ये वाला काम करेंगे तो पुलिस वालों के बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो यादों हमको लगाया, उसका हमको कोई नाम चाहिए, क्योंकि हमारे गांव का ही आदमी, तुम्हारे हमारे गांव के ही सब लोग चोरी करने वाले हैं, हमको जानकारी है। नहीं, चोर तो 3 हैं, एक थोड़ी है। 3 लोग चोर हैं, उस चोरी में जो हुए वो 3 चोर हैं। और लगभग सबको पता है, बीच में खुलने वाली स्थिति भी बन गई थी, पर अब इसमें राजनीति हो गई ज़्यादा। 2 पार्टी का खेल है और यादव परिवार के कुछ लोग हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम अपने मंच से कुछ नहीं कहेंगे। शेष तुम समझदार हो, न्याय के पास जाओ, कानून उसका जवाब देगा। लेवा लाना। हमारी औरत आज मना कर रहे थे कि बागेश्वर वाला की बेटी को आप क्या करेंगे, बागेश्वर वाला बेटी क्या करते हैं, जा रहे हो, कह देना ठठरी बार देना, तुम अपनी लोग घर वाली की ठठरी बार देना। हमारी लड़की हमारी और हमारी बातें नहीं मानती। जाओ, कृपा हो गई, अब खिसको, अभी इतनी ही बात है, क्योंकि तुम सब हमसे ही पूछवा लोगे तो फिर कानून क्या करेगा। दूर से प्रणाम करो, धाम आइयो, नियम पूरे करियो। पेट के लिए हम झाड़ा लगाएंगे, चोरी के लिए हनुमान जी से प्रार्थना, कानूनी सलाह लो और वकील बहुत अच्छा करो, भगवान कृपा करेंगे, सत्य की जीत होगी। तीसरा, घर की उठापटक बंद हो जाएगी, घरवाली ठीक रहेगी, आशीर्वाद है, खिसक जाओ। करते रहो, दुर्गा जी का भजन करते रहो, कोई दोष नहीं। 1 नंबर। अच्छा, लो माइक पे बोलो भैया, अपना नाम परिचय सबको बताओ, खड़े होके बताओ। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो बालाजी सरकार की, बोलो सन्यासी बाबा की। बोलो, कहाँ से हो, क्या नाम? सर वैसे तो हम गुरुजी हम नेरुल से ही हैं, नवी मुंबई नेरुल से, और रहने वाले जौनपुर से हैं। तो 2-3 महीने पहले जब कन्या विवाह था तो हम वही पहली बार धाम पर गए थे, बागेश्वर धाम। तो वहीं से हमने मतलब जैसे गुरुजी की कृपा हुई, हमने सब कुछ देखा और हमारी भी भक्ति हुई, तब से हम आपकी भक्ति करने लगे, बालाजी की और आपकी। जब भी मतलब डेली जाते, अपने मन में आपका जो मंत्र है जो जाप करते, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। तो उसके बाद फिर आप आए थे यहाँ, फिर हम आए थे, मम्मी थी हमारी, भैया भी थे, आए हैं सब। और उसके बाद हमने ये ठाना था, तब ये गर्भ में थे, तो हमने कहा था बालाजी हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको एक पुत्र दे दीजिएगा, जिससे उसके बाद हम उसको दरबार में लाएं, और आपकी कृपा रही तो उसका नाम भी हम गुरुजी के नाम से ही रखवाएंगे। बहुत सुंदर, ताली बजाओ। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो बालाजी सरकार की, बोलो सन्यासी बाबा की। आज से आपके इस बालक का नाम गोवर्धन है। लो जी। लो, जुग जुग जियो, भंडारा करवा देना पक्का, जैसी तुम्हारी सुनी वैसी सबकी सुने।
आओ माता जी, कहाँ से आई हो? इधर आओ, खुश रहो। हाँ, धाम आना। कहाँ से आई? मुमरा से। मुमरा से। कब से जुड़ी धाम से? मेरे ससुर जी जुड़े थे। अच्छा। वही गए थे मार्च में आपके यहाँ। माँ। उन्होंने ही बोला आपसे नाम रखाने को, वो आए हुए हैं। अच्छा, अर्जी उन्होंने लगाई थी, ससुर जी ने? ने और हस्बैंड ने, और उन्होंने लगाई। अच्छा, आज से आपके इस बालक का नाम हर गोविंद है। थैंक यू। और चिटिया, ए बिटिया इधर, क्या नाम है? बड़ा उल्टा नाम है। नाक काट दें तुम्हारी? है? बेटी है। कहाँ से हो? नासिक से। कब से जुड़ी? चलो रो ना। कितने साल बाद हुई है? माइक ले लो, माइक ले लो, रो मत। 12 साल के बाद हुआ गुरुजी, बहुत आपके आशीर्वाद है। अरे वाह, रोना ये तो खुशी की बात है। भगवान ने 12 साल बाद हुई। नासिक में रहती हैं? हम नेपाल से हैं लेकिन नासिक में रहते हैं। अच्छा। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए, हम 2 साल हो गए आपके से जुड़े हुए। अच्छा, आज से आपकी इस लाली का नाम आराधना है, वंश तुम्हारा चलेगा, आशीर्वाद है। दे देना हमें, भंडारा करवा देना। जैसी तुम्हारी 12 साल बाद बजरंगबली ने सुनी, वैसी सबकी सुने। जा राखी पहुंचा दो, जा लेता हमने। हाँ, अब गंभीर मरीज लग गए क्या? हमको भैया 5 मिनट का टाइम दे दो। कुछ लोग नली वाले बैठे हैं, पता चले कि गर्मी के चक्कर में एक आध टबक ना जाए तो बदनामी होगी, इसलिए हम उन्हें फ्री कर देते हैं। तुम लोग 5 मिनट रुकना, 5 मिनट में फ्री कर देंगे। बताओ, जब गर्मी नहीं लग रही तो। बहुत अद्भुत हनुमान जी की कृपा। बागेश्वर बालाजी भिवंडी में विराजमान, कलयुग के राजा हनुमान जी विराजमान, सबकी बिगड़ी बनाने वाले बजरंगबली विराजमान, सब पर अपनी कृपा करने वाले कलयुग के राजा जिनका चारों युगों में प्रताप है वो विराजमान। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी विराजमान जो सबके ऊपर कृपा करते हैं, कलयुग के देवता हैं, नासै रोग हरे सब पीड़ा को मिटाने वाले हैं। भैया, महाराष्ट्र मुंबई के जो लोग किराए के कारण, पैसों के कारण, समय के कारण बागेश्वर धाम नहीं जा पाते, उनको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं बजरंगबली भिवंडी में बैठ गए हैं। हमारे गुरुजी ने अपने हाथ से प्राण प्रतिष्ठा की। संताय ले देखो तो क्या पागल से पागल हैं, एक से एक पागल हैं पूरी दुनिया में। बड़े बड़े संताय, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दर्शन किया, आशीर्वाद दिया। अब लाखों लोग भिवंडी के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में अर्जी लगाने आ रहे हैं। भैया, कलयुग में बालाजी का बागेश्वर अवतार ही हिंदुओं का भला करने के लिए हुआ है। लेकिन एक बात तुम्हें बुरी लगेगी, और ये बात शायद कोई नहीं कह पाएगा, पर हम कह देते हैं। सुना, मंदिर के भगवान से ज्यादा जब पुजारी की पूजा होने लगती है तब भरोसा टूटता है। इसलिए मेरे पागलो, तुम हम पर भरोसा मत करो, हमारे बजरंग बली पर भरोसा करो। हम तो उनके ही चाकर हैं, हम तो उनके ही नौकर हैं, हम तो उनके ही दास हैं, हम तो उनके सेवक हैं। जितनी टूटी फूटी छोटी सेवा हमसे बन जाती, हम उनके चरणों में करते। पर हिंदुओं, हमारा जन्म हिंदुओं के लिए हुआ और हमारा मरण भी हिंदुओं के लिए होगा। और भारत के बाहर रहने वाले हनुमान भक्तों, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। और देवता चित्त न धरई हनुमत से
हनुमान जी की चरण पकड़ो, हनुमान जी की शरण पकड़ो, हनुमान जी पर भरोसा भर करो। हनुमान जी की भक्ति में एक ही नियम है, जितना तुम्हारा कठोर भरोसा होगा, जितना सुदृढ़ भरोसा होगा, जितना अत्यधिक भरोसा होगा, उतनी अत्यधिक बजरंगबली की कृपा होगी। जपत निरंतर। अब सब लोग अच्छे से रहना, 2 महीना बाद हम आएंगे, फिर से मिलेंगे तुमको। हम धाम जाकर 7 और 8 तारीख को गुरु दीक्षा देंगे, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे, 11 को भी रुकेंगे, 12 को चले जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। 3 दिन तक बागेश्वर धाम पर कथा होने जा रही है। भारत के वृंदावन के बहुत ही अच्छे सुप्रसिद्ध विद्वान, जिनको सरस्वती की और अपने पूर्वजों की परंपरा, व्यास परंपरा की बड़ी कृपा है, जिन पर हमारे बड़े ही प्रिय भ्राता श्री परम पूज्य आचार्य पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज बागेश्वर धाम पर 3 दिन की कथा के लिए आ रहे हैं। हम जा रहे हैं। इसके बाद वृंदावन श्री धाम के बहुत अच्छे सरस विद्वान, सरस कथावाचक, बहुत अच्छे सहज स्वभाव के धनी पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी भी 5 दिवसीय भक्तमाल कथा करने आ रहे हैं। तो बागेश्वर धाम पर लगातार कथा क्रम है, हम वहीं पर हैं। फिर 12 तारीख को जाएंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, बीच बीच में भिवंडी आते रहना। अब हम दरबार प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। सुनो, आपके बागेश्वर धाम पर अब कुछ दिनों बाद आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र भी स्थापित होने वाला है। हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया। सब लोगों के स्नेह से आप लोगों को भी हम एक सेवा दे रहे हैं। एक एक ईंट का सहयोग करना हमारा, ताकि जब भी तुम बागेश्वर धाम जाओ तो तुम गर्व से कह पाओ इस हॉस्पिटल में हमारी भी एक ईंट लगी है। किसी मरीज का भला होगा, आप धाम जाएंगे, आपके सहयोग से, आपकी भावनाओं से उस हॉस्पिटल में जो मरीज जाएगा वो स्वस्थ होकर आएगा। हम दिन ना रात उसी काम में लगे हैं। ज्यादा कथाएं इसलिए कर रहे हैं कि दक्षिणा मिलेगी, उससे भंडारा चल जाएगा। और हॉस्पिटल के लिए सीमेंट खरीदना, सरिया खरीदना, तार खरीदना, ईंटें खरीदना, लेबर को चुकाना, आर्किटेक्ट को चुकाना, बड़े बड़े झंझट हैं भैया। पर धीरे धीरे भगवान सब कृपा कर रहे हैं। आप लोगों का भी थोड़ा थोड़ा सहयोग बनेगा, अपना हॉस्पिटल 2 साल में बन जाएगा।